दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरठ लोकसभा सीट को लेकर बड़ी अपडेट आपको बता दूं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार आपको सही न्यूज दे दूं कि अतुल प्रधान योगेश वर्मा की जो चर्चा हो रही थी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मेरठ लोकसभा सीट को लेकर योगेश वर्मा एक दलित कद्दावर चेहरा है और जिस तरह से एक माहौल बना, योगेश वर्मा को अखिलेश यादव ने लखनऊ बुलाए और जो समाजवादी पार्टी का सिंबल दिए, सिंबल देने के बाद हेलीकॉप्टर में बैठाए और सीधा मेरठ के लिए इस समय योगेश वर्मा रवाना हो गए हैं। अखिलेश यादव ने सिंबल दिए और मेरठ के लिए सिंबल देने के बाद दलित नेता, कद्दावर दलित चेहरा योगेश वर्मा को टिकट देने के बाद जो कि हेलीकॉप्टर में बैठा के अखिलेश यादव ने रवाना करवा दिए। अब बात करते हैं अतुल प्रधान की। अतुल प्रधान को लेकर जो खबरें आ रही हैं कि अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद अतुल प्रधान इस चीज को मान गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सारा सेटलमेंट हो चुका है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के बेहद ही अतुल प्रधान करीबी हैं और उन्होंने हर एक मुद्दों को लेकर बात रखी और इस टिकट वितरण, इस टिकट योगेश वर्मा को दिए जाने को लेकर बात रखी। खबर ये बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने समझाया कि जीतना मेरठ सीट पर बहुत बड़ा जो कि लक्ष्य अपना है और इसमें त्याग करने की जरूरत है। अतुल प्रधान बोले, मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं। योगेश वर्मा जी को टिकट देने के बाद निश्चित तौर पर जिस तरह से मेरठ लोकसभा सीट की बात की जाए तो वहां पर जो है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अरुण गोविल, जो भगवान श्री रामचंद्र के जो कि रोल अभिनेता अरुण गोविल को टिकट वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो निश्चित तौर पर एक सामान्य सीट पर निश्चित तौर पर दलित कद्दावर चेहरा, वो भी जमीनी नेता को उतारना और पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को के इस फैसले से सराहना हो रही है। अतुल प्रधान मान गए हैं और आपको बता दें योगेश वर्मा को टिकट मिलने की जो खबर है, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज में मैसेज गया है, जिस तरह से मीडिया में खबरें प्रकाशित हुई है, भयंकर रूप धारण की है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव का ये फार्मूला जो था पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उन नेताओं को सामान्य सीट पर भी अखिलेश यादव, आप बात करते फैजाबाद सीट की तो अवधेश प्रसाद पासी समाज से, दलित समाज से आते, वहां भी सामान्य सीट पर अखिलेश यादव ने दलित चेहरा दिया। तो निश्चित तौर पर यह मुकाबला आपको मंडल बनाम कमंडल की ओर ले जाता हुआ अखिलेश यादव की यह रणनीति काम आती हुई दिख रही है। और आपको बता दूं कि अखिलेश यादव की सबसे बड़ी यही सफलता है कि जो भारतीय जनता पार्टी एमवाई समीकरण की लगातार बात करती थी, एमवाई समीकरण गोदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी बोलना बंद कर दी, सीधा पीडीए का जब इस पर विचार विमर्श हो रहा है तो निश्चित तौर पर यही सफलता अखिलेश यादव को आगे ले जाती हुई दिखाई दे रही। मेरठ लोकसभा सीट पर अरुण गोविल, जो भगवान श्री रामचंद्र के जो कि किरदार निभाए थे, उनको यहाँ पर झटका लग सकता है। आपको बता दें कि अरुण गोविल जो कि सामान्य जो कि समाज से आते हैं, कहीं न कहीं उच्च बिरादरी से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं, तो यहाँ पे दलित चेहरा, एक जो जिस तरह से दलित चेहरे में अच्छी पैठ है दलित समाज में, जो कि योगेश वर्मा की निश्चित तौर पर सिंबल मिलने के बाद अखिलेश यादव ने इज्जत के साथ जिस तरह से हेलीकॉप्टर में बोल के रवाना करवाए मेरठ के लिए, तो यह आप भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बताई जा रही है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक मेरठ सीट पर एक हो गए हैं। अब अगड़ों का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है। इसके अलावा दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज का एक मुस्त जो है समाजवादी पार्टी की तरफ उठ जाएगा। योगेश वर्मा एक कद्दावर चेहरा, दलित पिछड़ों में अच्छी पैठ है और जो कि अतुल प्रधान जो गुज्जर समाज से आते हैं वो भी मान गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गोदी मीडिया बेफालतू की खबरें दिखा रही। सूत्रों के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद अतुल प्रधान ने खुद कहा कि मैं समर्थन बिल्कुल मजबूती के साथ योगेश वर्मा को चुनाव लड़ाया जाएगा। रफीक अंसारी, वहां के जो मुस्लिम दो कद्दावर नेता, उन्होंने कहा कि योगेश वर्मा को टिकट दीजिए, वहां से जो कि समाजवादी पार्टी की सीट निकलवानी है और ये लड़ाया जाएगा। तो मेरठ सीट पर समाजवादी पार्टी जिस तरह से पहले कमजोर दिख रही थी, लेकिन उसी अनुसार जैसे ही योगेश वर्मा के पक्ष में टिकट गया, कहीं ना कहीं राजनीतिक विशेषज्ञों की राय माने तो मजबूती जो आई है अरुण गोविल के लिए बहुत बड़ा खतरे की घंटी यहां पर हो सकती है। अगड़ा बनाम पिछड़ा यहां पे चुनाव होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के मेरठ लोकसभा सीट पर और इर्द गिर्द की तमाम सीटों पर इसका असर भी दिखेगा।
तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जो तुरुप का इक्का मारा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सटीक लगा और वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खतरे की घंटी यहां पे साबित हो सकती है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।